अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दिस इज़ मोहम्मद बरार से, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा, अगर आप भी मेरी तरह इस तरह मिज़ान बैंक में कैशियर लगना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का, अपने कैरियर का आगाज़ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करके अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं और इजी वे में और एक कैरियर ग्रोथ वाली, तो आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा और बताऊंगा कि आपने ज़ीरो से कैसे हीरो बनना है। तो देखना, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 14 ईयर या 16 ईयर एजुकेशन हासिल करनी होगी। उसके लिए आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी या किसी भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेके अपनी डिग्री लेके आप है जनाब गूगल पे सर्च करना है मिज़ान बैंक, वहाँ पे आएगा कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के 1 माह बाद तो क्या होता है, आपका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के 1 माह बाद आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के 1 माह बाद 15 दिन के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग 2 दिनों की, ज़्यादा ज़्यादा हफ्ते की, 15 दिनों की होगी। तो उसके बाद जनाब आपको ब्रांच मिल जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये है सारा सिनेरियो। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक अच्छी सी परफेक्शन सीवी बनानी होगी। सीवी कैसी होनी चाहिए, जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। इसमें सारी बैंकिंग के बारे में डिटेल हो, आपका नाम, आपकी एजुकेशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, या जो भी कुछ भी है जो आपको एक फैमिली के मुताबिक आपको पूरा एक पैटर्न होता है, उसके मुताबिक आपको एक अपनी सीवी बनानी है। सबसे पहला काम है शुरुआत, कहते हैं ना, माजे से आपने शोला जलाना है, चिराग जलाना है। तो उसके लिए आपको अपनी सीवी बनानी होगी और वो सीवी परफेक्शन होनी चाहिए। वो मेरे जैसे बंदा बना सकता है जिसने इतने धक्के खाए हो, या जिसको पता हो, या जिसको चीज़ों का पता हो कि ये पैटर्न है परफेक्शन सीवी का, बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कैसी सीवी होगी। तो सबसे पहले अपनी सीवी बनाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप मुझसे बनवाना चाहें तो सीवी बना के आपने जाना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है मिज़ान बैंक, वहाँ पे आएगा कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। वहाँ पे आएगा आगे एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे क्लिक करना है। आगे सी न्यू ऑल जॉब्स, वहाँ पे ब्रांच ऑफिसर या कैशियर या बीडीओ या पीबीओ या जो भी जॉब हो, आपने वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के 1 माह बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट में पैटर्न होते हैं, पिक्चर पैटर्न के एमसीक्यूज होते हैं, मैथ के होते हैं, फिर जनाब इंग्लिश के होते हैं, और उसके बाद जो जनरल नॉलेज जैसे एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या इस तरह के सिंपल क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट बहुत ही सादा होता है, अगर बंदा करने वाला हो, अगर बंदे को थोड़ा को गाइड करने वाला हो तो बंदा इजी टेस्ट पास कर लेता है। टेस्ट में एक मज़ीद जो एक बरीकी और पेचीदगी है वो ये है कि टेस्ट के ऊपर पैटर्न बने होते हैं कि ये सर्कल वाला है, ये ट्राइंगल वाला है, ये स्टार वाला है। तो वो पैटर्न आपने फिल करना होता है। जैसे आपने मैट्रिक के या इंटर के इम्तिहान दिए होंगे तो वहाँ पे आपका एमसीक्यूज़ का कोड होता है कि आपका एमसीक्यूज़ कुछ और होंगे, एमसीक्यूज़ की जो तरतीब है वो कुछ और होगी, आपके जो पीछे वाला बैठा है उसके एमसीक्यूज़ की तरतीब कुछ और होगी। तो वो कोड होता है, मतलब अगर आप वो कोड लिखेंगे तो आपके चेक करने वाला है आपके एमसीक्यूज़ ठीक करेगा। अगर आपने वो कोड ही गलत लिख दिया तो आपके सारे एमसीक्यूज़ ही गलत हो जाएंगे। ये सारे सिनेरियो। तो आपने इस तरह अपने आप को तैयार करना है टेस्ट के लिए। टेस्ट देने के जनाब 1 माह बाद आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको मैसेज आएगा कि आपने जनाब क्लियर कर लिया, अब आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाए। तो इंटरव्यू के लिए रेडी होना है। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपने अच्छी ड्रेसिंग करनी, जैसे मैं इस तरह ड्रेसिंग करके बैठा हूँ, पैंट कोट पहन के प्लेन आपने कोट पहनना है। अगर आप गर्ल्स हैं तो अपने बाया पहन के जाना है, और आपने जॉगर नहीं पहन के जाने हैं, अपने बंद शूज़ जिसे कहते हैं वो पहन के जाने हैं। और इस तरह अपने आप को फुल ड्रेसअप करना है। अगर आप फुल ड्रेसअप हैं, आपकी मतलब रेडी हैं, फ्रेश हैं, कटिंग शटिंग सब आप ओके है, तो जनाब आप किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप रेडी नहीं होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, आप कहेंगे यार क्या हो गया है, मैं डरा डरा हूँ। तो आपके फेस पे भी पता होगा ये बंदा डरा डरा हुआ है, या ये बंदा एनर्जेटिक है, या फ्रेश है, या कॉन्फिडेंस के साथ है। आपके फेस ही आपको बता देता है। अगर मैं देखो, अगर मैं इस तरह बैठूँ तो आपको पता होगा ये बंदा सहमा हुआ डरा हुआ। लेकिन अगर मैं इस तरह बैठूँ तो आपको पता चल गया ये बंदा एनर्जेटिक है, बोल रहा है, कॉन्फिडेंस है इसमें। तो आपका फेस ही सब कुछ आपको बता देता है। तो आपने कुछ चीज़ छुपानी नहीं है, जो इंटरव्यू आपसे पूछे आपने बताना है। आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने नॉक करना है दरवाज़ा, प्लीज़ मे आई कमेंट सर, आपने अंदर चला जाना है। फिर आपने सीट पे जाते हो बैठ ही जाना, आपने उनसे पूछना है प्लीज़ मे आई हैव सीट सर, वो आपको बोलेंगे यस सर, आपने जाके बैठ जाना है। फिर
तो आप बैठेंगे तो आपसे पूछेंगे प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर वो आपसे इस तरह पूछें प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो फिर आपने बताना है माय नेम इज़ मोहम्मद बरार हसन, आई हैव डन माय बीएस मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी दिस एंड माय फादर टीचर ये और अपनी सारी एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, सारा कुछ ये इंट्रोडक्शन बताना है। अगर वो आपसे सिंपल पूछें कि आप अपना तारफ़ कराएं, तो आपने फिर उर्दू में बताना है भाई मेरा नाम मोहम्मद बरार हसन है, भाई प्रोफेशन मेरे फादर टीचर हैं, फिर अपने इस तरह सारा इंट्रोडक्शन करवाना है। वो आपसे अपने आप से सवाल से आपने जज करना है कि वो कैसे सवाल करते हैं, आपने फिर वैसे ही उनको जवाब देना है। ये है बातें सारी। तो जैसे जैसे आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सवाल करेंगे, पूछेंगे 5000 के 33 नोट हुए तो कितने पैसे बन गए, और 75 का 33% कितना है, 100 का 33% कितना है। इस तरह ये सारे सिंपल 110 का 30% कितना है, 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, और 1 बिलियन में कितने बिलियन होते हैं, और 1 मिलियन में कितनी ज़ीरो होती हैं। ये सिंपल क्वेश्चन आपने याद करने हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आप एनर्जेटिक है, तो आप सिंपल चीज़ों का जवाब देंगे और खुश रहेंगे और अपने आप को एंजॉय करेंगे। लेकिन आप डरे हुए होंगे तो आपको सिंपल क्वेश्चन का आपको आंसर ही नहीं होगा। अगर आपके पास अंदर जोश होगा ना, आपको पता होगा कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर जाऊँगा या कुछ मसला ही नहीं है, तो आप हर एक मुश्किल सवाल का भी आसानी से जवाब दे लेंगे। लेकिन अगर आप डर जाएंगे, आप डरे हुए होंगे कि यार मेरी जॉब ना लगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मैं इतनी तैयारी करके आया हूँ, मेरे पास कोई और जॉब नहीं है, मैंने फैमिली बैकग्राउंड मेरा ठीक नहीं है, मेरे पास घर के हालात ठीक नहीं है, तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अगर मैं ना कर सकूँगा तो मेरा क्या बनेगा। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का सवाल करेंगे तो आपके फेस पे आपको बता देगा कि आप ठीक नहीं हैं, आप मतलब रेडी नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप बस दिखाने ही ऐसे अपनी मजबूरी से इंटरव्यू देने आए हैं, वो ऐसे नहीं देना। आपने इंटरव्यू देना है जज्बे के साथ, एक शौक़ के साथ। जैसे कहते हैं आपने जैसे शादी में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो शौक़ से जाते हैं, तैयार हो के खुशी के साथ जाते हैं ना कि यार मैं आज शादी, आज फंक्शन है, आज सेमिनार है, अटेंड करना है, ऐसा है, पार्टी है, ये वो है। लेकिन आप इंटरव्यू देने जाते हो, क्यों डरे जाते हैं, क्यों डर जाते हैं आप लोग? डरना नहीं है, खुश रहना है, अपने आप को एनर्जेटिक फील करना है और खुशी के साथ, जज्बे के साथ, अपने जुनून के साथ, जोश के साथ इंटरव्यू देना है। और आपने इस तरह नहीं घबराना नहीं है। तो अगर आप घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन आपके पास जोश होगा, जज्बा होगा, जुनून होगा, आपकी जो सॉफ्ट स्किल है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हैंड मूवमेंट मेरी है, या जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा आई कॉन्टैक्ट आपके साथ है, आपका बोलने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल, आपके सवाल के जवाब हर बंदे को नहीं आते, लेकिन सवाल के जवाब कैसे देते हैं ये वो चीज़ चेक करते हैं। अगर आपको सवालों का जवाब देने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये ना हो वो आपसे कोई सवाल पूछें तो आप सोचते रहें पड़े, अच्छा इसका जवाब ये होगा, अच्छा इसका जवाब ये होगा। ऐसे नहीं, आपने चाहे सवाल का जवाब ना आए, लेकिन आपने उसको जवाब देना कैसे है, इसको सीखना है। लोगों को पता ही नहीं होता, स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं होता कि सीवी कैसे बनानी है। अगर सीवी बनाने का पता चल जाए तो ये नहीं पता होता कि अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर अगर आपने देखना होता है कि अगर मुझे टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न होंगे, कितने टाइम हो गया, 60 एमसीक्यू होते हैं, 60 मिनट्स में करने होते हैं। और आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कैसे कहेंगे कि मैं जो सब कुछ आता है सिंपल है, लेकिन वहाँ पे करने लगेंगे तो आपसे नहीं होगा। तो आपने पहले ही उनसे प्रैक्टिस शुरू करनी है कि अगर ये सवाल आए तो इसको मैंने इस तरह हल करना है। मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पिक्चर पैटर्न्स और सारे मैथ के ज़्यादा बोर्ड मार्क्स के रूल्स क्वेश्चन होते हैं, जो पहले ब्रैकेट्स, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा सिस्टम होता है, आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारा डाटा। तो आपको परेशान नहीं होना, सिंपल चीज़ों है। तो लोगों को पता नहीं होता कि इंटरव्यू पूछा क्या जाएगा, इंटरव्यू पहन के क्या जाना है, बोलना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको गाइड करने वाला हो तो आपको कुछ नहीं होगा, सिंपल चीज़ें हैं। तो आप मेरी तरह आसानी से जॉब हासिल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए अपना कैरियर ग्रोथ बनाएंगे। ये है चीज़ें। तो उसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आपने इंटरव्यू से होके उठने के वक्त ये नहीं पूछना कि मेरा कैसा इंटरव्यू रहा, मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा या क्या होगा नहीं होगा। वो आपने ईजी कहना है थैंक यू सर, लाजमी बोल के आना है थैंक यू सो मच सर। तो इस तरह आपने अपना इंटरव्यू देना है सर के साथ। इंटरव्यू के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको मेल आ जाएगी, आपको मैसेज आएगा कि आपकी जहाँ फलां जगह ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आपको रैश फ्री होगी, आपका खाना फ्री होगा, आपके सारे डोमेट्री वगैरह ये सब कुछ आपको इंजॉय करना होगा। आपने वहाँ पे जाके एक हफ्ते के लिए ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग पास करने के बाद आपको ब्रांच में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ब्रांच में आते ही ब्रांच मैनेजर से मिलना है, ऑपरेशन मैनेजर से खुश होकर मिलना है, खुशगवार अपने स्टाफ के साथ रहना है, खुश रहना है, किसी की कोई बात किसी को नहीं बतानी, अपने आप तक रखनी है और खुश होकर अपनी दिन को एंजॉय करते हुए अपनी
جو جاب کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں، باقی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے.